हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोड नेवल एक्सरसाइज 2025 की। तो इसके अंदर हमारा मेंस के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कोड नेवल एक्सरसाइज 2025 फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। इसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। ये स्ट्रेंथन करेगा डेटरेंस को, जिससे एनहांस होगी कोऑर्डिनेटेड नेवल प्रेजेंस ऑफ इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो सिग्नल करेगा कलेक्टिव डेटरेंस अगेंस्ट कोहेसिव एक्शंस इन इंडो पैसिफिक। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगी, ये रेनफोर्स करेगा कमिटमेंट टू ओपन सी लेन्स एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर्स को। ऑपरेशनल इंट्रोपेबिलिटी होगी, जैसे जॉइंट ड्रिल्स इंप्रूव करेंगे कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन, सबमरीन हंटिंग एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को। काउंटरिंग चाइनाज असर्टिवनेस, ये एक्ट करेंगे एज अ बैलेंसिंग मैकेनिज्म टू एक्सपैंडिंग PLA नेवी एक्टिविटीज़ इन साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन में। सिक्योर करेंगे सप्लाई चेन को, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करेंगे चौक पॉइंट्स जैसे मलक्का स्ट्रेट, इससे एनश्योर होगी अनइंटरप्टेड ग्लोबल ट्रेड। मैरीटाइम डिप्लोमेसी में ये शो करता है कॉड इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस बट अ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, discuss the importance of interoperability in the Quad Naval Exercise 2025. How does it enhance India's maritime capabilities? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। जॉइंट कमांड इफिशिएंसी होगी, कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स रिड्यूस करेंगे ऑपरेशनल फ्रिक्शन ड्यूरिंग क्राइसिस मैनेजमेंट। शेयर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सपोजर होगा टू एडवांस नेवल टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि P-81 डिस्ट्रॉयर्स, कैरियर बैटल ग्रुप्स। तो ओवरऑल अपग्रेड होगी इंडियन नेवीज टैक्टिकल नॉलेज। सबमरीन एंड एंटी सब वॉरफेयर्स एक्सरसाइज जैसे यूएस और जापान के साथ हम करेंगे तो इससे इम्प्रूव होगी इंडियाज ASW कैपेबिलिटीज़। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये एनहांस करेगी कोऑर्डिनेशन फॉर इवैक्यूएशन रिलीफ ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड मैरीटाइम डिजास्टर्स में। ब्लू वाटर एक्सपेंशन, ये बूस्ट करेंगे इंडियाज एबिलिटी टू ऑपरेट अक्रॉस फार सी इन पार्टनरशिप विद कॉड नेवीज। इसका आउटकम क्या है? इंडियन नेवी बिकम मोर एजाइल एंड नेटवर्क्ड एंड कॉम्बैट रेडी। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉड नेवल एक्सरसाइज 2025 फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की बात करेंगे। सिग्नलिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ये शो करता है इंडियाज क्लोजर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन विद US लेड पार्टनर्स, जिससे चाइना की वो अपने आप में ही परसीव करेगी कंटेनमेंट की तरह। बैलेंसिंग चाइनीज नेवल एक्सपेंशन, इंडिया स्ट्रेंथन करेगी डेटरेंस इन द इंडियन ओशन वेयर चाइना सीक्स बेसिस, जैसे ग्वादर, हम्बनटोटा। बॉर्डर वर्सेस मैरीटाइम लिंक, मैरीटाइम कॉरपोरेशंस जो है ऑफसेट करेंगे चाइनाज एडवांटेज ऑन कंटिनेंटल बॉर्डर्स पर। डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी, इंडिया अवॉइड करेंगे कॉलिंग कॉड अ मिलिट्री अलायंस और इससे मेंटेन होगा स्पेस फॉर डायलॉग विद चाइना। ओवरऑल इम्पैक्ट इसका ये कंट्रोल्ड होगा यहाँ पर फ्रिक्शन, लेकिन इंक्रीज होगी स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी। इंडिया असर्ट करती है ऑटोनॉमी वाइल सिक्योरिंग इट्स मैरीटाइम इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, critically evaluate if Quad Naval Exercise 2025 signals a shift from a soft security grouping to a hard security coalitions। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हमें शिफ्ट देखने को मिला है। तो यस, इंक्लूजन अ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन ड्रिल, मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, तो इनसे जो है मिलिट्री इंटेंसिटी राइज हुई। फोकस हुआ जॉइंट डेटरेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड एंटी सबमरीन ऑपरेशंस पर, इससे स्ट्रेटेजिक हार्डनिंग हुई एंड ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस में। स्टिल नॉट अ मिलिट्री अलायंस, तो इसमें हम कैसे है ये बात करेंगे। कॉड डज नॉट हैव म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। मेंबर्स एम्फेसाइज करते हैं नॉन मिलिटरिस्टिक रोल्स, जैसे डिजास्टर रिलीफ, सप्लाई चेन रेसाइलेंस, टेक्निकल corporation, and India maintains strategic autonomy and avoid bloc politics. Next question है, assess the role of Quad Naval Exercise 2025 in enhancing maritime domain awareness in the Indo-Pacific। तो इसके अंदर हम रोल की बात करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इससे रियल टाइम शेयरिंग होगी शिप मूवमेंट, थ्रेट्स थ्रू इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पर।
सैटेलाइट एंड सर्वेलेंस इंटीग्रेशन बाय कोड सैटेलाइट्स एंड P-8 एयरक्राफ्ट क्रिएट करेंगे यूनिफाइड मैरीटाइम सर्वेलेंस पिक्चर को। काउंटरिंग ग्रे जोन टैक्टिक्स, ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में अनमार्क्ड वेसल, इलीगल फिशिंग एंड कोहेसिव पेट्रोल्स को। चौक पॉइंट मॉनिटरिंग, ये स्ट्रेंथन करेगा सिचुएशनल अवेयरनेस अराउंड मलक्का स्ट्रेट, सूडा स्ट्रेट एंड पर्शियन गल्फ एसेस को। आउटकम क्या होगा इसका? कॉड क्रिएट्स अ ट्रांसपेरेंट मैरीटाइम एनवायरमेंटल, जिससे रिड्यूस होगा रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन मेकिंग कॉड नेवल एक्सरसाइज 2025 अ सस्टेन्ड एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म? तो चैलेंजेस की बात करेंगे। डाइवर्जिंग नेशनल इंटरेस्ट, यूएस चाइना राइवलरी डिफर फ्रॉम इंडिया चाइना कॉन्टिनेंटल टेंशंस। रिसोर्स एसिमेट्री है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नेवल कैपेसिटी स्मॉलर है यूएस जापान से। परसेप्शंस ऑफ मिलिटराइजेशन, एशियन कंसर्न्स अबाउट कॉड एक्सक्लेशन रीजनल कंपटीशन के लिए। लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल बैरियर्स, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लॉयमेंट होगी, कॉस्टली इंट्रोपेबिलिटी स्टिल इवॉल्विंग। एंड पॉलिटिकल रिस्क होगा, जिससे चेंज होगा लीडरशिप में इन कोड स्टेट्स में शिफ्ट कमिटमेंट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कोड नेवल एक्सरसाइज 2025 कंट्रीब्यूट टू इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन? ये स्ट्रेंथन करेगा ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को बाय एक्सपोजर टू एडवांस प्लेटफॉर्म्स, इससे एनहांस होगी लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल रेडीनेस। लीडरशिप रोल, इंडिया का जो जियोग्राफिकल और नेवल स्ट्रेंथ है वो एक नेचुरल कॉरिडोर बनाता है IOR के लिए। इम्प्रूव्ड इंट्रोपेबिलिटी, बाय जॉइंट ड्रिल्स विद पावरफुल नेवी स्ट्रेंथन इंडियाज एबिलिटी टू लीड मल्टीलेटरल ऑपरेशंस। ये एनहांस करेगा HADR रिस्पॉन्स को बाय बूस्ट इंडियाज डिजास्टर रिलीफ फुटप्रिंट्स। मैरीटाइम सर्वेलेंस, by code integrated MDA helps India secure IOR from illegal fishing, piracy and grey zone threats को। बूस्ट करेगा ये रीजनल ट्रस्ट बाय स्मॉलर IOR नेशंस रिले मोर ऑन इंडिया फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ कोड नेवल एक्सरसाइज 2025 अलाइन विद इंडिया सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, स्ट्रेंथन करेंगे रूल बेस्ड ऑर्डर्स को, कोर है ये सागर प्रिंसिपल्स का। एनहांस होगी मैरीटाइम पार्टनरशिप, एनकरेज करेगा कॉरपोरेशन विद जापान, US, ऑस्ट्रेलिया एंड एशियान को। पीसफुल इंडो पैसिफिक होगा बाय जॉइंट एक्सरसाइज, मेंटेन करेगी स्टेबल इन सी लेन क्रूशियल फॉर इंडियन ट्रेड। कैपेबिलिटी एनहांसमेंट्स बाय जॉइंट ASW, सर्वेलेंस हेल्प करेगी इंडिया सिक्योर इट्स वास्ट मैरीटाइम बाउंड्रीज को। एंड ब्लू इकोनॉमी स्पॉट, ये प्रोटेक्ट करेगा शिपिंग रूट्स क्रिटिकल फॉर एनर्जी, ट्रेड एंड फिशिंग सेक्टर्स को। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ कोड नेवल एक्सरसाइज 2025 ऑन द इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस। इसके अंदर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। ये बैलेंस करेगा चाइनाज एक्सपेंशन बाय काउंटर एग्रेसिव PLA नेवी एक्टिविटीज़ को। स्ट्रेंथन करेगा मैरीटाइम डिटरेंस बाय कंबाइंड नेवल कैपेबिलिटीज, सिग्नल स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉस्चर को। इम्प्रूव करेगा रीजनल कॉन्फिडेंस बाय स्मॉलर नेशन फील सेफर अलाइंग विद कोड प्रिंसिपल्स। देन कंसर्न्स क्या है? रिस्क ऑफ मिलिटराइजेशन, इससे एक्सेलरेट हो सकती है नेवल बिल्ड अप बाय चाइना। एशियन रिजर्वेशन, इससे फियर होगा कोड पर, ये हम ओवरशेड की तरह देख सकते हैं एशियन सेंट्रली। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैलकुलेशन इंक्रीज होगा, इससे प्रेजेंस राइजेस रिस्क ऑफ नेवल इंडिकेशंस। नेक्स्ट है, इवेलुएट द रोल ऑफ कोड नेवल एक्सरसाइज 2025 इन सिक्योरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। प्रोटेक्ट करेंगे क्रिटिकल सी लेन्स को, इससे एनश्योर होगा अनइंटरप्टेड फ्लो थ्रू मलक्का स्ट्रेट एंड इंडियन ओशन। काउंटरैक्ट मैरीटाइम कोरोजन, इससे डिटरेंस होगी अगेंस्ट ब्लॉकेड्स और इंटरफेसेस बाय स्टेट एक्टर्स। इम्प्रूव होगी एंटी पायरेसी कैपेबिलिटीज बाय सिक्योर रूट्स ऑफ सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन। एंड मैरीटाइम सर्वेलेंस, ये डिटेक्ट करेंगे सस्पेंशन वेसल मूवमेंट अफेक्टिंग ट्रेड्स। एंड हार्मोनाइज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ये जॉइंट पेट्रोलिंग एंश्योर करेगी कोऑर्डिनेटेड क्राइसिस रिस्पॉन्स फॉर कार्गो शिप्स के लिए। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। फर्स्ट, विद रेफरेंस टू द कोड नेवल एक्सरसाइज 2025 which of the following statement is are correct?
It is jointly conducted by India, Japan, Australia, and the United States. Its focus exclusively on humanitarian assistance and disaster relief. Anti-submarine warfare is a key feature of the 2025 edition. Select the correct answer. Correct answer is B, 1 and 3 only. Next, the Quad Naval Exercise 2025 primarily seeks to uphold which of the following? Options are A, Asian Free Trade Area, B, freedom of navigation in the Indo-Pacific, C, the UN Convention on Migrant Labor, and D, regional nuclear disarmament. Correct answer is B, freedom of navigation in the Indo-Pacific. Next, which of the following geographical region is most strategically significant for Quad Naval Exercise 2025? Options are A, Arctic Ocean, B, South China Sea, C, Red Sea, and D, Caspian Sea. Correct answer is B, South China Sea. Next, in the context of the Quad Naval Exercise 2025, maritime domain awareness refers to, options are A system of monitoring public social media activity, B, a mechanism to track and analyze maritime activities in real time, C, a military alliance with mutual defense obligations, and D, an export control regulation for naval weapons. Correct answer is B, a mechanism to track and analyze maritime activities in real time. Next MCQ है, consider the following statement about Quad Naval Exercise 2025. It includes participation of aircraft carriers and maritime patrol aircraft. One of its objectives is to improve anti-submarine warfare coordination. It is mandated under a formal military alliance treaty between the four members. Which of the above statements are correct? Correct answer is A, 1 and 2 only. Next, which of the following best describes the nature of Quad Naval Exercise? Options are A, maritime exercise focusing only on counter-piracy operations, B, a military drill aimed at strengthening rule-based order in the Indo-Pacific, C, a trade agreement for naval technology transfer, and D, a humanitarian mission focusing on medical aid delivery. Correct answer is B, a military drill aimed at strengthening rule-based order in the Indo-Pacific. Next MCQs. Which of the following countries is not a permanent participant in Quad Naval Exercise? Correct answer is South Korea. And next, in Quad Naval Exercise 2025, the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative primarily helps in, options are A, monitoring troop movement across land border, B, detection of illegal fishing, unmarked vessel and maritime threats, C, regulating foreign naval bases in Asia, and D, reducing tariff barrier for inter-Quad trade. Correct answer is B, detecting of illegal fishing, unmarked vessel and maritime threats. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़. थैंक यू.